साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आइए देखते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी हुई आज की कुछ बड़ी अपडेट। तो पहली अपडेट है शिक्षकों की उपस्थिति की गाइडलाइन जल्द। जी हां, हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी थी कि शिक्षकों की ऑनलाइन अटेंडेंस कराई जाए। इसको लेकर के अब विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है और शिक्षकों की उपस्थिति की गाइडलाइन भी आप सभी के सामने जल्द होगी। वहीं सीटेट 2026 8 फरवरी को होगी। साथियों, सीटेट 2026 के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सीटेट 2026 अब 8 फरवरी को होगी। वहीं टीईटी आंदोलन के लिए 9 राज्य एक साथ आए हैं और धरने और आंदोलन के लिए तैयारियां शुरू। वहीं पीएम-श्री विद्यालयों के विद्यार्थियों को मिलेगा 500 रुपये भत्ता। 300 ने किया आवेदन। प्रधानाचार्य करेंगे फॉर्म का सत्यापन। खाते में भेजी जाएगी धनराशि। प्रतापगढ़ पीएम-श्री माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को अब हर महीने 500 रुपये यात्रा भत्ता मिलेगा। इसके लिए 300 विद्यार्थियों ने आवेदन किए हैं। फॉर्म के सत्यापन के बाद विद्यार्थियों बैंक खाते में यात्रा भत्ते की धनराशि भेजी जाएगी। यात्रा भत्ता उन्हीं विद्यार्थियों को दिया जाएगा जिनके घर की दूरी स्कूल से 5 किलोमीटर या उससे अधिक होगी। जिले में राजकीय इंटर कॉलेज और राजकीय बालिका इंटर कॉलेज पीएम-श्री विद्यालय के रूप में संचालित है। इनमें करीब 2800 विद्यार्थी पंजीकृत हैं। अभी तक 300 विद्यार्थी ने यात्रा भत्ता के लिए आवेदन किया है। योजना से पीएम-श्री विद्यालय के चयनित छात्रों को अब स्कूल आने में आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना होगा। आवेदन की समीक्षा के बाद सिफारिश करेगी 3 सदस्यीय समिति। अपर मुख्य सचिव ने दिए हैं आदेश। शिक्षकों के ऑफलाइन तबादले को कमेटी गठित। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के 1641 शिक्षकों और प्रधानाचार्य के ऑफलाइन तबादले की 3 सदस्यीय समिति गठित की गई है। अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने 14 अक्टूबर को माध्यमिक शिक्षा से डॉक्टर महेंद्र देव को ऑफलाइन तबादले आदेश दिए थे। डॉक्टर महेंद्र देव ने 17 अक्टूबर को 3 सदस्यीय समिति गठित की है जो संयुक्त शिक्षा निदेशक शिविर कार्यालय लखनऊ, उप शिक्षा निदेशक माध्यमिक 2 मुख्यालय, उप शिक्षा निदेशक माध्यमिक 3 मुख्यालय प्रयागराज शामिल किया गया। समिति विभागीय नियमों विनियमों के अनुसार आवेदकों का परीक्षण का अपनी सिफारिश संस्तुति तत्काल अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक को प्रस्तुत करेगी। परीक्षण द्वारा इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए ऐसे पदों प्रति स्थानांतरण नहीं किया जाएगा जो पद पूर्व से चयन बोर्ड या चयन आयोग के अनुसार अधियाचित हैं। जिन पदों से सापेक्ष 27 जून 25 को ऑनलाइन स्थानांतरण किया जा चुका उन पदों पर ऑफलाइन स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। जिन पदों से सापेक्ष न्यायालय में विवाद लंबित है उन पदों के प्रति स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। 14 अक्टूबर के साथ ऑफलाइन का स्थानांतरण की निर्धारण संख्या 1641 के तहत ही स्थानांतरण आदेश निर्गत किया जाएगा। समिति की संस्तुति के आधार पर अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक की ओर से संबंधित अध्यापकों स्थानांतरण आदेश जारी किया जाएगा। वहीं आयोग को जल्द मिलेगा नया अध्यक्ष। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने की 21 अक्टूबर बीत गई है। निवर्तमान अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने 22 सितंबर इस्तीफा दिया था जो शासन ने 26 सितंबर स्वीकार कर लिया था। शासन के विशेष सचिव गिरिजेश कुमार त्यागी को उसी दिन नए अध्यक्ष चयन के लिए विज्ञापन जारी हुआ था जिसमें 21 अक्टूबर की शाम 6 बजे तक आवेदन मांगे गए थे। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही प्रदेश भर के लाखों प्रतियोगी छात्रों की निगाहें सरकार के अगले कदम पर टिकी है। नए अध्यक्ष से आयोग के साथ ही लाखों प्रतियोगी छात्रों का भविष्य जुड़ा हुआ है। वहीं दूसरी तिथि से डीएलएड परीक्षा कराने की मांग। माध्यमिक शिक्षक संघ पांडेवट का एक प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को कार्यवाहक जिलाध्यक्ष जामन निषाद की अध्यक्षता में डीएम से मिलकर मुख्यमंत्री नाम ज्ञापन सौंपा है। जिला मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा 27 जनवरी को डीएलएड परीक्षा शुरू की जा रही है। उसी दिन ढाला छठ का पर्व है। ऐसे में डीएलएड परीक्षा में सम्मिलित होने वाली बहुत सी महिलाएं निर्जला व्रत रखेंगी जिनको परीक्षा देने में परेशानी होगी। सीएम से को देखते हुए 27-28 जनवरी को होने वाली परीक्षा को निरस्त कर दूसरी तिथि में कराने की मांग की है। तो यहाँ पर 27-28 जनवरी नहीं अक्टूबर होने वाली परीक्षा निरस्त कर दूसरी तिथि कराने की मांग की है। वहीं सीटेट का आयोजन 8 फरवरी को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट के संबंध में महत्वपूर्ण पत्र जारी किया है। जारी पत्र के अनुसार सीटेट का 21वां संस्करण 8 फरवरी 26 को आयोजित होगा। यह परीक्षा देश के 132 शहरों में 20 भाषाओं में आयोजित होगी। परीक्षा पेपर 1 और पेपर दोनों शामिल होंगे। परीक्षा पाठ्यक्रम, भाषा, पात्रता मानदंड, परीक्षा शुल्क, परीक्षा शहर और महत्वपूर्ण तिथियों के विवरण विस्तृत सूचना बुलेटिन शीघ्र ही वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। सीटेट 2 पेपरों में आयोजित की जाती है। कक्षा 1 से 5वीं के लिए पेपर 1 और 6 से 8वीं के लिए पेपर 2 की परीक्षा होगी। प्रत्येक पेपर में 150 प्रश्न होंगे। गलत उत्तर के लिए कोई नकारात्मक अंकन नहीं होगा। तो सीटेट का आयोजन 8 फरवरी को होगा, 21वां संस्करण। वहीं यूपी में समूह गा के 17,000 पदों पर भर्ती परीक्षा नवंबर से अभ्यर्थियों को लिखित और टाइपिंग परीक्षा आयोजित की जाएगी। अधिनियम सेवा चयन आयोग ने जारी किया परीक्षा कार्यक्रम। कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती परीक्षा 1 नवंबर को। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड भर्ती लिखित परीक्षा तिथि घोषित कर दी है। बोर्ड के मुताबिक कंप्यूटर ऑपरेटर परीक्षा 1 नवंबर को 10 जिलों में होगी।
परीक्षा सुबह 10 से 12 बजे तक होगी। अभ्यर्थियों को बोर्ड की वेबसाइट पर परीक्षा तिथि के दिन 3 दिन पहले प्रवेश पत्र डाउनलोड करने होंगे। वेबसाइट पर आवंटित जिले का नाम शुक्रवार से पता किया जा सकता है। वहीं शिक्षकों की उपस्थिति की गाइडलाइन जल्द, हाईकोर्ट के निर्देश पर बेसिक शिक्षा विभाग के अफसर हुए सक्रिय। 30 अक्टूबर को अगली सुनवाई से पूर्व जारी हो सकता है निर्देश। प्रदेश भर के 1 लाख से अधिक परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर जल्द विस्तृत गाइडलाइन जारी हो सकती है। शिक्षकों की उपस्थिति गाइडलाइन जल्द, प्रदेश भर के 1 लाख से अधिक परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर जल्द विस्तृत गाइडलाइन जारी हो सकती है। इस संबंध में हाईकोर्ट के निर्देश पर बेसिक शिक्षा विभाग के अफसर सक्रिय हो गए हैं। 30 अक्टूबर को अगली सुनवाई से पहले दिशा निर्देश जारी होने की उम्मीद जताई जा रही है। कंपोजिट स्कूल तिंदवारी बांदा की प्रधानाध्यापिका इंदिरा देवी की याचिका पर सुनवाई दौरान हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा और अन्य अधिकारियों को परिषदीय स्कूलों में अध्यापकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने स्कूलों में अध्यापकों डिजिटल अटेंडेंस की व्यवस्था करने और जिला एवं ब्लॉक स्तर टास्क फोर्स गठित को कहा था ताकि शिक्षकों की स्कूलों में उपस्थिति सुनिश्चित हो सके। हाईकोर्ट ने कहा था कि शिक्षकों की गैर मौजूदगी में बच्चों निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कानून RT 2009 का उल्लंघन हो रहा है। गरीब बच्चों ने शिक्षा पाने के मौलिक अधिकारों का भी हनन हो रहा है। वैसे तो बेसिक विभाग ने टेबलिंग माध्यम से शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने की व्यवस्था की है, लेकिन इसमें कोई रुचि नहीं लेता। समय शिक्षा अभियान की ओर से पिछले दिनों जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश भर के परिषद स्कूलों में अध्ययन कक्षा 1 से 8 तक के छात्र छात्राओं में से इतने माने कि 16.79% उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज की गई है। वहीं 1,32,643 स्कूलों के शिक्षकों में से 100 से भी कम शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति दी गई है। हाईकोर्ट के निर्देश पर अब बेसिक विभाग के अफसर सक्रिय हुए हैं और 30 अक्टूबर को अगली सुनवाई से पूर्व जारी हो सकते हैं महत्वपूर्ण निर्देश। वहीं TET आंदोलन के लिए 9 राज्य एक साथ आए, बनाया TFI। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दिल्ली रैली की तय होगी तिथि। देश भर के लाखों स्कूली शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा TET अनिवार्य किए जाने के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन तैयारी तेज हो गई है। इसके लिए यूपी समेत 9 राज्यों शिक्षक संगठन के साथ आए हैं। उन्होंने आंदोलन के लिए टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया गठन किया है। इसके माध्यम से का आंदोलन संचालित किया जाएगा। TET मामले में आंदोलन के लिए उत्तर प्रदेश के साथ ही बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, दिल्ली, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान के शिक्षक संगठन एक साथ एक मंच पर आए हैं। इसी क्रम में TFI की पहली बैठक 25 नवंबर को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होगी। इसमें दिल्ली रैली के लिए तिथि तय की जाएगी। साथ ही इसमें संगठन के पदाधिकारियों का चुनाव भी होगा। उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा ने बताया कि अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के महासचिव राममूर्ति ठाकुर संयोजन में TFI का गठन हुआ है। 25 अक्टूबर बैठक में फेडरेशन का पदाधिकारियों का चयन होगा। फिर नई कमेटी TET के विरुद्ध दिल्ली में होने वाली रैली तिथि की घोषणा करेगा। हमारा संगठन प्रदेश के शिक्षकों हितों के लिए रक्षा के लिए TFI का सदस्य बना है। वहीं CBSE 8 फरवरी को कराएगा CTET परीक्षा। TET अनिवार्यता भी CBSE ने 8 फरवरी 26 को केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा कराने की घोषणा कर दी है। यह परीक्षा देश भर के 132 शहरों में 20 भाषाओं में आयोजित की जाएगी। वहीं आंध्र प्रदेश सरकार ने TET कराने का आदेश जारी कर दिया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट आदेश से प्रभावित शिक्षकों को पात्रता मानदंडों में छूट दी जाएगी। बता दें कि यूपी में शिक्षा सेवा चयन आयोग ने भी TET 29 और 30 जनवरी प्रस्तावित की है। हालांकि अभी इसके लिए आवश्यक प्रक्रिया नहीं शुरू की गई है। लखनऊ के 50 प्राइमरी स्कूल एक शिक्षक के भरोसे, 4 में एक भी नहीं। सरकारी काम निपटा रहे हैं और स्कूली बच्चों को सारे विषय में पढ़ा रहे हैं। स्थायी शिक्षक नहीं, तत्काल मूल स्कूल भेजें। बेसिक माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने 21 अक्टूबर आदेश में कहा है, शासन की अनुमति बिना जो तैनात है उनको तत्काल मूल तैनात स्थल पर भेजा जाए। 1-2 स्कूल छोड़ अन्य विद्यालयों से कमी नहीं है। छात्र संख्या के अनुपात में शिक्षक है। शिक्षकों को स्वैच्छिक समाज में नए स्कूल नहीं भेजा गया है। राम प्रवेश PSA तो यहाँ पर देखिए 4 विद्यालय बताए गए हैं। सरोजनी नगर के बादेखेड़ा प्राइमरी स्कूल में 2 शिक्षिका थी, एक समाज में दूसरे स्कूल चलेंगे, दूसरी ARP बनकर चलेंगे, शिक्षा में पढ़ा रहे हैं। केस 2 ककोर स्थित चतुरीखेड़ा प्राइमरी स्कूल में तैनात शिक्षिका ARP बन गई हैं। तो ये स्थिति है लखनऊ जनपद में। शिक्षकों के समायोजन के बाद मर्जर खत्म होने से 4 प्राइमरी स्कूल शिक्षक विहीन हो गए। वहीं 50 प्राइमरी स्कूल एक शिक्षक के सहारे चल रहे हैं। एक शिक्षक दिन भर विभागीय कामकाज निपटाने के साथ सभी क्लास बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं। 169 स्कूलों में विलय के बाद स्वैच्छिक समाजों ने 80 शिक्षकों ने मनचाही स्कूलों में तैनाती ले ली। अब करीब 127 स्कूलों में विलय निरस्त कर यहाँ दोबारा कक्षाएं शुरू की गई हैं। बच्चे आने लगे, लेकिन समाज में आए शिक्षकों वापस होने से बच्चों में पढ़ाई का संकट गहराया गया है। तो साथियों, आज की प्रमुख अपडेट में बस इतना ही। और भी अन्य अपडेट के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा पर। तो मिलते हैं अब किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।